हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे लेजेंड तनवीर अहमद साहब के बारे में। हाँ, ये लेजेंड है लेकिन आप इनको नहीं जानते होंगे क्योंकि इन्होंने सिर्फ 5 टेस्ट मैच और 2 ओडीआई खेले। लेकिन इनका मानना है कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर थे, लेकिन इनको मौका नहीं दिया गया। फर्स्ट क्लास में इन्होंने 500 विकेटें ली, 132 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, तो इस मामले में इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये टीवी पर जब से आए हैं, ये सिर्फ वर्बली आप कह सकते हो अक्यूज करते हैं, झगड़े करते हैं, डिबेट्स करते हैं। इन्हें कई शोज से निकाला जा चुका है। लेकिन साया कौर, जो कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इन सब के लिए स्पॉन्सर्स प्रोवाइड करती है, उनका काम एक पीआर एजेंसी का भी है। और वो पीआर एजेंसी के थ्रू बहुत सारे यूट्यूबर्स, क्रिकेट एक्सपर्ट्स, फैन क्लब्स इनको पैसे देती है कि ये बाबर आजम को वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में डिफेंड करें। ये सिचुएशन अच्छे से खराब, खराब से बहुत खराब, अब वर्स्ट सिचुएशन में है, लेकिन शेमलेसली ये अभी भी बाबर आजम को डिफेंड कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं कि इन बातों को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में इन्होंने ये कहा है कि अब्दुल रजाक को भी तो दोस्ती यारी में खिलाया गया। अब्दुल रजाक, मैं आपको बता दूं कि दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर थे जिस टाइम वो खेलते थे। इनका कहना है कि जैसे बाबर ने शादाब को डिफेंड किया है, शाहिद अफरीदी ने अब्दुल रजाक को किया है, तो इसमें गलत क्या है? आप सोच सकते हैं कि किस लेवल तक गिर के डिफेंस किया गया है बाबर आजम का। और इसमें और भी बहुत सारी बेकार की बातें हैं, पहले आप इसे सुनिए। आज मैं ज़रा थोड़ा सा दिया पंचा करना चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं ना ये टीवी चैनल्स में बैठ बैठ के जी बाबर आजम दोस्ती यारी, बाबर आजम दोस्ती यारी, ये मेरे पास पर्चा है। आज मैं इस पूरे पर्चे में लेके आया हूँ क्या दोस्ती यारी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, फ़हीम अशरफ हो गया, उस्मान कादिर हो गया, हसन अली हो गया, आसिफ अली हो गया, खुशदिल शाह हो गया, मोहम्मद नवाज़ हो गया, वसीम जूनियर हो गया, ये कहाँ है टीम में? जब ये टीम में थे तो सारे कहते थे दोस्ती यारी निभाई जा रहा है। और बाबर आजम को जब कप्तानी से सैरोगेट कंपनी की वजह से हटाया गया, या उसकी आड़ में ये दोस्ती यारी कह के इसको जब कप्तानी से हटाया गया, और ये जितने भी मैंने 7 लड़कों के नाम लिए हैं, इसके अलावा चलो इंक्लूड करते थे मोहम्मद हारिस जो पेशावर ज़ल्मी से खेलते रहे, ठीक है, उसके बाद मेहरान मुमताज़ जो लेफ्ट आर्म स्पिन करते रहे, तो वो तो दोनों पेशावर ज़ल्मी से खेलते रहे, और मोहम्मद हारिस भी पाकिस्तान खेलता रहे। तो ये 9 लड़के कहाँ हैं? यही खेलते थे ना सारे, जिसके बारे में ये हमारे क्रिकेटर्स जो टीवी बैठ पे अपनी दुकान चमकाते रहते हैं, क्योंकि उनको मौके नहीं मिल रहे टीम के अंदर, वो पीछे पड़ के दोस्ती यारी। उसके बाद शाहीन अफरीदी, क्या अपनी परफॉर्मेंस की वजह से या बाबर की दोस्ती यारी की वजह से? उसके बाद मैं हारिस रऊफ की बात करता हूँ, उसके बाद नसीम शाह की बात करता हूँ, फ़खर जमान की बात करता हूँ, रिजवान की बात करता हूँ, साइम अयूब की बात करता हूँ। क्या ये तो परफॉर्मर है, ये तो खुद परफॉर्मर है सारे, ये कहाँ से बाबर आजम की दोस्ती यारी की वजह से आ गए? उसके बाद आमिर और अमाद की बात करता हूँ। आमिर अमाद तो वैसे भी बाबर आजम की कप्तानी में सिलेक्ट नहीं होते थे, क्योंकि वैसे ही बाबर शायद नहीं इनको चाहता था, क्योंकि आमिर तो वैसे ही वो स्पॉट फिक्सिंग में था, उस वजह से शायद ना लाता हो। अमाद साहब ने रिटायरमेंट दे दी थी, बाबर ने भी और रिजवान ने भी शायद दे दी, उसने आमिर ने भी दे दी थी, इस वजह से वो लाता ही नहीं था। इन दोनों को भी लाने में वहाब रियाज और सिलेक्शन कमेटी का आता, जो फ़ोन कर करके उसको बुलाते रहे। इसमें कहा इन दोनों से कौन सी दोस्ती है? ये दोनों तो टीवी पे बैठ के बाबर आजम के खिलाफ बातें करते रहे, T20 का कप्तान नहीं है, T20 का प्लेयर ही नहीं है, इसको आती नहीं। तो मतलब यानी मैंने 9 लड़के वो गिना दिए जो बाबर आजम की कप्तानी में पहले खेलते थे, और सुबह से लेकर रात तक शोर मचाया जाता था कि जी दोस्ती यारी की वजह से। 2 प्लेयर मैंने आमिर और अमाद आपको बता दिए जो बाबर आजम लाता ही नहीं था। तो कौन सी दोस्ती यारी? सिर्फ शादाब की वजह से दोस्ती यारी? इफ्तिखार की वजह? चलो मैं 2 लड़के कह, मैं इफ्तिखार भी नहीं कह रहा, ठीक है। आप कहते हैं ना जी हिटर जो है हमारे पास नहीं है, तो चलो इफ्तिखार तो पाकिस्तान में हिटर का है। आजम खान क्या ये बाबर आजम की दोस्ती यारी की वजह से आया है? चलो मैं सिर्फ शादाब की बात कर लेता हूँ, यार उसको मौका मिलता जा रहा है, ठीक है, दोस्ती यारी की वजह से उसको जो है वो मौका मिलता जा रहा है। लेकिन बात ये है कि एक प्लेयर की वजह से क्या आप पूरी टीम को बोलेंगे दोस्ती यारी जो है वो किए जा रहा है? ये तो बिला वजह से उसको मेंटली गिराने की जो है वो कोशिश हो रही है। मुझे एक बात बताएं, चलो शादाब को वो खिलाता है, इब्रार को मौका नहीं मिल रहा, तो मैं कहता हूँ कि यार इब्रार के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, शादाब को अपनी दोस्ती की वजह से जो है वो मौका दिया जा रहा है। क्या मतलब, अगर मैं पुराने कप्तानों की बात करूँ, मोइन खान की बात करूँ, शाहिद अफरीदी की बात करूँ, सलीम मलिक की बात करूँ, राशिद लतीफ़ उनकी बात करूँ, ठीक है, वसीम अकरम की बात करता हूँ, यूनुस खान की बात करता हूँ, मिसबाह की बात करता हूँ, और जितने भी जो कप्तान हैं, क्या इन्होंने कप्तानी नहीं की? क्या इनके दौर में दोस्ती यारी नहीं चलती रही? क्या इनके दौर में पसंद के प्लेयर टीम में नहीं आते रहे हैं?
अगर मैं शाहिद अफरीदी की बात करता हूँ, सबको पता है शाहिद अफरीदी को जी, अब्दुल रज़ाक की के साथ बहुत अच्छी दोस्ती आ रही है। अहमद शहजाद जब भी वो कप्तान होते थे, अहमद शहजाद हो गया, फवाद आलम टीम में सेलेक्ट होते थे। ये मैं नहीं कह रहा, लोग कहते थे, मीडिया कहता था। लेकिन अगर ये लड़के शाहिद अफरीदी सेलेक्ट करते थे, क्या शाहिद अफरीदी गलत सेलेक्ट करते थे लड़के? भाई दोस्ती यारी अगर थी भी, लेकिन वो ये समझते थे परफॉर्मर अच्छे, इसको टीम में रखो। इसी तरीके से मिसबा जब कप्तान था, क्या मिसबा के कप्तानी में हफीज जो है, सईद अजमल, अजहर अली, ठीक है, ये सारी जिंदगी एक साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, क्या उस टाइम इनकी दोस्ती यारी नहीं थी? और इस तरह राशिद भाई ने कप्तानी की, राशिद भाई की भी पसंद के प्लेयर्स होंगे और दूसरों के होंगे। या इमरान खान साहब ने कप्तानी जो की अपने टाइम पे, क्या उस टाइम उनके टाइम पे दोस्ती यारी नहीं होगी? ये सिर्फ बाबर आजम को मेंटली गिराने के लिए उसको ये ड्रामा लगाया जाता है। ये पिछली दफा वर्ल्ड कप में भी ये सब कुछ हुआ था, ये इस दफा भी हुआ। मैं तो सब पर्चा बना के लाया हूँ, सब आपको इसीलिए बताया मैंने कि ये जो दोस्ती यारी का ड्रामा हो रहा है, वो एक प्लेयर भी नहीं है टीम के अंदर। सब चलते हैं, सबको खा रहा है, इसके पास स्पॉन्सर क्यों आ जाता है, इसको पैसे इतने क्यों मिल रहे हैं, इसको गाड़ियाँ इतनी क्यों मिल रही हैं, इसकी वाहवाही इतनी क्यों हो रही है। इस वजह से उसको मेंटली गिराने की कोशिश करते हैं। और मैंने सुन लिया आपने, देख लिया इन्होंने क्या क्या बढ़िया बातें की हैं। अब मैं आपको इसे ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। बाबर आजम के ऊपर इल्जाम यह है कि शादाब खान को ये कंसिस्टेंटली खिलाते आ रहे हैं डिस्पाइट उनकी पुअर परफॉर्मेंसेस। आपको ये बता दूं कि पिछले 9 T20s, जी हाँ, जो पीएसएल से लेके वर्ल्ड कप के दौरान जो सीरीज हुई है, उसमें 9 T20s हुए जिसमें कि शादाब खान ने 15 की एवरेज से बैटिंग की और 1 विकेट लिया। जी हाँ, ऐसा नहीं कि 9 मैचेस में 1-1 विकेट, टोटल 9 मैचेस में 1 विकेट लिया, जिसमें से कि सिर्फ 5 इनिंग्स में उन्हें बॉलिंग दी गई। तो क्या शादाब खान एक बैट्समैन बन गए हैं अब? ये कब हुआ? कौन सी सेंचुरी बनाई थी शादाब खान ने, या ऐसा क्या किया था कि जो प्योर बैट्समैन बन गए? ये मेरे समझ के बाहर है। ये इल्जाम है बाबर आजम पर कि शादाब खान को खिलाने के लिए उन्होंने उसामा मीर और अबरार अहमद को चांसेस ही नहीं दिए। उसामा मीर ने पीएसएल में हाईएस्ट विकेट टेकर बन के दिखाया, आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ एक T20 जिता के दिखाया, लेकिन उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया और अबरार अहमद को लिया गया। बाबर आजम ने अबरार अहमद को भी नहीं रखने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्हें रखा गया कि जस्ट इन केस एक स्पिनर की जरूरत हो, और उन्हें भी नहीं खिलाया गया, उन्हें एक भी मौका नहीं दिया गया। तो एक लेग स्पिनर को खिला देने से अगर उसकी परफॉर्मेंस आ जाती तो शादाब पे बनाती। तो ये इल्जाम है बाबर आजम पे कि वो स्पिनर्स को टीम में आने नहीं देते ताकि शादाब खान ड्रॉप ना हो जाए। दूसरा इल्जाम उनके ऊपर है कि वो मिडिल ऑर्डर में किसी अच्छे बैट्समैन को टिकने नहीं देते ताकि वो अपनी स्लो इनिंग्स ये बोल के जस्टिफाई कर सकें कि अगर मैं शुरू में स्लो ना खेलूं, टिक के ना खेलूं, तो मिडिल ऑर्डर में तो कोई है ही नहीं। तो सर, मिडिल ऑर्डर बनाना भी आप ही का काम है। यू आर द कैप्टन, यू आर वन ऑफ द सिलेक्टर्स। आपको टीम पिक करनी है, आपको चूज करना है कि आपको मिडिल ऑर्डर में रिलायबल बैट्समैन कौन चाहिए ताकि आप ऊपर फ्रीली खेल सके। आप मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन ही नहीं खिलाते, आप ओपनर्स भरे जा रहे हो। उस्मान खान नंबर 3 के बैट्समैन है, फकर जमान ओपनर है, इन सबको आपने 4-5 बनाया हुआ है, आपने मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन आया नहीं। दूसरा इल्जाम आपके ऊपर यह है कि आपने इफ्तिकार अहमद को जबरदस्ती बैक किया है, जबकि इफ्तिकार अहमद की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये है दोस्ती यारी। फहीम अशरफ और इन सब प्लेयर्स का नाम ले रहे हो। फहीम अशरफ को कम मौके दिए गए? फहीम अशरफ को फुल मौके दिए गए थे जब तक वो पूरी तरह से फ्लॉप नहीं हो गए। लेकिन आमिर जमाल, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दी, आमिर जमाल को क्यों नहीं लिया गया टीम में? वो एक फास्ट बॉलर के साथ साथ एक लोअर ऑर्डर हिटर भी थे, लेकिन बाबर आजम ने आमिर जमाल को टीम में नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके के प्लेयर्स को टीम में नहीं लाना चाहते जिनकी लाइमलाइट बने और जिनकी वजह से शादाब खान जैसे प्लेयर्स के ऊपर बात आए। आमिर और इमाद को बाबर आजम ने सिर्फ इसलिए खिलाया क्योंकि उस वक्त कैप्टेंसी उनके हाथ से चली गई थी। अगर कैप्टेंसी उनके हाथ से नहीं गई होती तो ये दोनों कभी टीम में नहीं आते। कैप्टेंसी वापस देने के लिए उनसे ये कहा गया कि आपको कुछ दिनों के लिए इन दोनों को एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप तक झेलना होगा, क्योंकि ये दोनों ने पीएसएल में परफॉर्मेंस दी है और ये दोनों आएंगे तो आपके ऊपर उंगलियां कम उठेंगी। बातें ये हो रही हैं कि पाकिस्तान कैंप में पठान्स और पंजाबीज के बीच 2 ग्रुप बन गया है, जिसमें पठान ग्रुप को लीड कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी और पंजाबी ग्रुप को लीड कर रहे हैं बाबर आजम। तो उस ग्रुपिज्म को समझते हुए ऐसा समझा गया कि कुछ न्यूट्रल प्लेयर्स टीम में डालने चाहिए जो कि इस ग्रुपिज्म के बाहर हों। अब जो पीआर एजेंसी है बाबर आजम की, इंक्लूडिंग तनवीर अहमद, वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने ही डिलिबरेटली मैच हरवाए। तनवीर अहमद ने तो इस हद तक बाबर को डिफेंड किया कि वो 43 बॉल्स 44 की जो एपिक इनिंग्स बाबर आजम ने यूएसए के खिलाफ खेली थी, वो उनका कहना है
कि उसके बावजूद 159 वाज अ मैच विनिंग टोटल, बॉलर्स की गलती की वजह से हम हार गए हैं। सर आप कैसी बातें कर रहे हो? जिस पिच पे यूएस के कैप्टन ने ओपनिंग उतर के 36 बॉल्स पे 50 मारा, उसी वक्त बाबर के साथ शादाब खेलते हुए 25 बॉलों पे 40 बना के गया। 43 बॉल्स 44 बाबर किसी दूसरी पिच पे खेल रहे थे, ये समझ के बाहर है। तो इस तरह के डिफेंसेस दिए जा रहे हैं तनवीर अहमद साहब के साथ, ये डिबेट्स कर रहे हैं, ये लड़ाइयां कह रहे हैं, ये अहमद शहजाद को गालियां बक रहे हैं, ये बॉलर्स को गालियां बक रहे हैं। इनका कहना है कि इमद वसीम और मोहम्मद आमिर ये दोनों इंग्लैंड भागने वाले हैं बहुत जल्दी, और ये सिर्फ बाबर का नाम खराब करने के लिए आए थे। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, वो बाबर से इसलिए नफरत करते हैं और उन्हें मेंटली हरास कर रहे हैं क्योंकि बाबर के पास पैसे आ गए हैं, उन्हें स्पॉन्सर्स मिल गए हैं। भाई शाहिद आफरीदी, वो भी पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्रांड थे, उन्हें आज तक टीवी में एड्स मिल रहे हैं। वसीम अकरम, वो भी बहुत बड़े ब्रांड्स थे, मगर इस तरीके से सेल्फिशली किसी ने टीम नहीं बनाई। उन्होंने ये भी डिफेंड किया कि बाबर आजम ने किसी दोस्त यार को नहीं खिलाया, एक आधा को खिलाया है, लेकिन ऐसे तो हर कोई करता था। इमरान खान वसीम अकरम को क्यों बैक करते थे, शाहिद अफरीदी रजाक को क्यों बैक करते थे? भाई वो टॉप के ऑलराउंडर्स थे, वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स थे, उन्होंने कितने मैचेस जितवाए। शादाब खान क्या उस लेवल के ऑलराउंडर हैं? क्या शादाब खान को चांसेस नहीं दिए गए हैं? क्या शादाब खान को चांस देने के लिए किसी, आप कह सकते हो किसी अच्छे बॉलर को, अच्छे इमर्जिंग यंगस्टर को चांस नहीं देना चाहिए? शादाब खान को कितने मैचेस और देने चाहिए? शादाब खान वाइस कैप्टन बन के खेले जबकि उनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं थे। तो इस तरीके से बाबर की पीआर एजेंसी, स्पेशली तनवीर अहमद साहब, टीवी पे लड़ लड़ के डिफेंस किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इंडिया के चमचे हैं, ये जो एक्सपर्ट्स हैं इंडिया को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में ऑफ कोर्स पॉपुलेशन ज्यादा है तो व्यूअरशिप ज्यादा है, वो इंडिया से व्यूअरशिप लाने के लिए पाकिस्तान को गालियां बक रहे हैं। लेकिन तनवीर अहमद साहब जरा दिमाग खोल के होश से सोचिए, क्या शादाब खान आपके इतने चांसेस डिजर्व करते हैं? क्या फहीम अशरफ डिजर्व करते थे इस टीम में आना? हसन अली को जो पिछले टूर पे लाया गया, क्या वो डिजर्व करते थे? पीएसएल में बहुत सारे अच्छे परफॉर्मर्स थे लेकिन बाबर आजम ने उनको मौका नहीं दिया, हसन अली साहब को टीम में लाया गया। हसन अली किस क्रेडेंशियल से आए थे? वो तो पीएसएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की थी। तो क्या ये दोस्ती यारी नहीं है? इफ्तिकार अहमद को बैक करना क्या ये दोस्ती यारी नहीं है? तनवीर अहमद ने तो हद तक क्रॉस कर दी जब मोहम्मद हारिस, जो खुद एक कॉम्पिटिटर हैं बाबर के, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन और वो तेज खेलते हैं, जिनको बाबर ने ओपनिंग से हटा दिया था पिशावर जल्मी के लिए, वो कह रहे हैं वो भी तो बाबर के दोस्त हैं, पिशावर जल्मी में खेलते हैं। भाई पिशावर जल्मी में खेलने वाला हर कोई बाबर का दोस्त नहीं है। बाबर के ऊपर तो ये इल्जाम है कि वो टीम पे कंट्रोल रखते हैं, वो टीम के प्लान्स फॉलो नहीं करते। मोहम्मद वसीम, जो इसके पहले पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने अक्यूज किया है कि बाबर आजम टीम प्लान से अलग हट के अपने दिमाग से चलते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते, वो कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते। ये मोहम्मद वसीम का कहना है, जो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर थे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ रमीज राजा। तो क्या आपको लगता है कि सारे प्लेयर झूठ बोल रहे हैं? बाबर आजम के पास पैसे आ गए इसलिए सब बाबर को परेशान कर रहे हैं? 43 बॉल्स 44 के लिए क्या शाहीन शाह अफरीदी ने उन्हें प्रेशर डाला था? तो इस तरीके की बातों को डिफेंड करना, जस्टिफाई करना बंद करना पड़ेगा तनवीर अहमद जैसे लोगों को, तभी पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? मुझे जरूर बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।